Good morning, class. Today we are going to discuss about software engineering. हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पहले से ही बहुत सारे मॉडल्स की चर्चा हम लोगों ने किया था और मॉडल्स की चर्चा करने से पहले हम लोगों ने इंजीनियरिंग लेयर्स के बारे में बात की थी कि इंजीनियरिंग लेयर्स क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था जेनेरिक प्रोसेस मॉडल्स क्या होते हैं। फिर थर्ड थे हमारे प्रोसेस फ्लो मॉडल क्या होते हैं, और फिर अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल क्या होता है, वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल क्या होते हैं, इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल क्या होता है, रैड प्रोसेस मॉडल क्या होता है यानी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल, और फिर नेक्स्ट हम लोग का प्रोटोटाइप प्रोसेस मॉडल क्या होते हैं, फिर स्पाइरल मॉडल क्या होता है। इन सारे चीज़ों की चर्चा और परिचर्चा हम लोगों ने किया भी था और आप लोगों ने इसको शायद बनाया भी था। आज इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कनकरेंट प्रोसेस मॉडल होता क्या है। देखिए, कनकरेंट प्रोसेस मॉडल की अगर बात करें तो पहले उससे पहले मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन का असाइनमेंट जो है सेंड कर दीजिए ताकि ये बन पाए। रितुल राजा इस क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए। अभिनंदन कुमार असाइनमेंट भेज दीजिए 10 क्वेश्चंस का। अब देखिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हाँ सर। अब देखिए राइट नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कनकरेंट प्रोसेस मॉडल की बात करते हैं। ये जो असाइनमेंट है 1 to 10 क्वेश्चंस, ये टोटल मॉडल्स आज आप लोग जितने भी हैं सभी आप बना के कंप्लीट करके यू मस्ट कंप्लीट दिस असाइनमेंट टिल द 1 PM। एनी हाउ इसको बना के आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात करेंगे कनकरेंट प्रोसेस मॉडल की बात होगी। कनकरेंट प्रोसेस मॉडल जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि एक ऐसा मॉडल जो एक टीम के रूप में काम करता हो और वह टीम एक ही समय में बहुत सारे बोलते हैं ना, कई साथों कई लोगों को मिलकर काम को संपन्न करना, कोई एक काम को संपन्न करना, अंतर तो हो ही जाएगा ना। वही कहा जा रहा है अलाउज अ प्रॉपर बंद करें, allows a software team to represent iterative and concurrent elements of any process model. For example, a modeling activity defined for the spiral model is accomplished by the invoking one or more of the following software engineering actions. चाहे वो प्रोटोटाइपिंग का एक्शन हो, एनालिसिस का एक्शन हो या वह डिजाइनिंग का ही एक्शन क्यों नहीं। द एक्टिविटी मॉडलिंग मे बी इन द फॉर्म ऑफ states noted at any given time. Similarly अगर हम बात करें तो कोई भी एक्टिविटीज हो जो हम लोग करेंट प्रोसेस मॉडल में डिफाइन करते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम में ले लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि करेंट प्रोसेस मॉडल होता क्या है। चलिए इसका डायग्राम को हम लोग देखते हैं, बनाने का कोशिश करेंगे। कनकरेंट प्रोसेस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसको आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा। ये मॉडल एकदम, जितने भी मॉडल की मैंने चर्चा किया है ना, आप उसको एकदम कन्फर्मली समझ लीजिएगा कि वो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए उसको लाइटली नहीं लेना है, आपको उसको गंभीरता से लेते हुए और आपको उसको सभी को कंप्लीट करने हैं। देखिए क्लास, अब हम इस डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे होता है। रितुल देखिए असाइनमेंट आ गया ग्रुप में। रितुल क्वेश्चन असाइनमेंट आ चुके हैं? यस सर आ गया। वेरी गुड। तो ये टोटल बनाकर 1 PM तक आप लोग सबमिट करेंगे जो पहले वाले मॉडल की चर्चा की गई है उसकी, और बाकी अभी 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चन जितने बनते हैं उन सभी और ऐड वन कर दें। देखिए इसकी एक्टिविटी क्या है मॉडलिंग में। मॉडलिंग एक्टिविटी क्या होता है, पहला जो आप कनकरेंट प्रोसेस मॉडल की बात अगर हम करते हैं तो राजा पहला जो एक्टिविटी होता है वो एक्टिविटी क्या होगा अभिनंदन? पहला एक्टिविटी होता है इन एक्टिव मोड से चलता है। कहाँ पे आता है? अंडर डेवलपमेंट में आता है। अंडर डेवलपमेंट से वो 2 साइड में बसता है। फर्स्ट होगा अवेटिंग चेंज, यानी चेंज के बदलाव जो होना है उसके लिए इंतजार करना,
और दूसरा है अंडर ट्रायल यानी अंडर रिव्यू यानी निरीक्षण के दौरान, मतलब रहना, रिव्यू के लिए उसको होल्ड रखना। फिर क्या है, अब अगर अवेटिंग चेंजेज है तो अवेटिंग चेंजेस से 2 जाएगा, एक जाएगा अंडर रिवीजन, या एरो का साइन आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, अंडर रिवीजन से जाएगा अंडर रिव्यू। ठीक है, अभिनंदन कुमार समझ में आ रहा है कैसे कैसे फेजेज इसके चल रहे हैं। फिर अंडर रिवीजन से अंडर रिव्यू, अंडर रिव्यू से बेसलाइन, अंडर रिव्यू से बेसलाइन, और बेसलाइन से डन। और अगर यह डन हो गया, कंप्लीट हो गया, तो फिर यह पुनः जाएगा और जो अवेटिंग चेंजेस बदलाव होना है वहीं पे जाके आ जाएगा। तो आप लोगों ने फेजेस को शायद आप लोगों ने समझ लिया कि फेज कैसे काम कर रहा है, फेज किस तरह से वर्क कर रहे हैं, है ना। अब इसको सेंड कर दीजिए, अभिनंदन सेंड कर दीजिए। यह कनकरेंट प्रोसेस मॉडल की एक्टिविटी है। पहला इनएक्टिव मोड में आएगा, फिर अंडर डेवलपमेंट आएगा। अंडर डेवलपमेंट में क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक्टिविटी जहाँ से टास्क परफॉर्म होना है, तो एक अवेटिंग चेंज आएगा और एक अंडर रिव्यू आएगा। अवेटिंग चेंज से जाएगा अंडर रिवीजन, अगर अंडर रिवीजन है तो फिर अंडर रिव्यू हो सकता है, और अंडर रिव्यू से फिर बेसलाइन चला जाएगा, बेसलाइन से फिर डन हो जाएंगे, और फिर पुनः वो रिपीट होके अवेटिंग चेंजेस पे आ जाएंगे। क्लियर है, सेंड कर दिया आपने, अभिनंदन। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं और हम लोग फिर प्रोसेस मॉडल की बात करेंगे आगे डिस्कस। कनकरेंट मॉडल में क्या क्या चीज एक्टिविटी आप लोग को बताई दी। तो कनकरेंट मॉडल होता क्या है, अगर कोई पूछे एक शब्दों में, अगर आपसे कोई जानने की कोशिश करे तो आप तर्कसंगत रूप से यही बताएंगे कि जो आप प्रोसेस करते हैं प्रेजेंट का, वह एक आइटरेटिव मोड में होता है, आइटरेटिव मोड में होता है, ठीक है ना। तो वो आइटरेटिव मोड होता क्या है, इन चीज़ को जानना जरूरी है। यानी कि वो आइटरेटिव मोड क्या है, प्रोटोटाइपिंग का होना, एनालिसिस का होना, डिजाइनिंग का, और यही सारी एक्टिविटीज़ है ना, या फिर अदर एक्टिविटीज़ भी है जैसे कम्युनिकेशन और कंस्ट्रक्शन का होना, उसी चीज़ के बारे में किया जा रहा है, जो स्टेट्स आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट 11 है कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। हाँ, यहाँ से इसको रीडिंग दीजिए जरा, अभिनंदन कुमार रीडिंग दीजिए कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट को। हाँ पढ़िए, इसको रीडिंग दीजिए। Component based development, commercial of the shelf COTS software components developed by vendor who offer them as products, provide targeted functionality with well-defined interface that enable the component to be integrated into the software that is to be built. The component-based development model Incorporates. incorporates many of the characteristics of the Spatial model. It is evolutionary in nature, demanding an iterative approach to the creation of software. However, the component-based development model constructs application from packaged software components. The component-based development model incorporates इनकॉर्पोरेट मतलब होता है मिलना, ठीक है ना, इनकॉर्पोरेट्स। कंटिन्यू कीजिए। incorporates the following steps. Available component-based products are researched and evaluated for the application domain in question. Second, component integration issues are considered. A software architecture is designed to accommodate accommodate the components
components are integrated into the architecture. Comprehensive testing is comprehensive comprehensive testing is conducted to proper functionality. The development model leads to software reuse and reusability, provides software engineers engineers with a number of measurable benefits. measurable 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 benefits. वेरी गुड। अब देखिए, अब बात आई है कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। आज अमन कुमार का आवाज नहीं आ रहा है। अमन यादव, ध्यान दीजिए इधर। कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, जैसा कि नाम बतला रहा है, कमर्शियल ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट जो डेवलप कौन किया, किसके द्वारा किया गया? वेंडर के द्वारा। जो ऑफर करता है किस रूप में? एक प्रोडक्ट के रूप में। जो प्रोवाइड करता है किस तरह से? टारगेट फंक्शनलिटी के रूप में। वेल डिफाइंड इंटरफेस होते हैं उसके। और दैट इनेबल, जो इनेबल यानी सक्षम करता है कंपोनेंट टू द इंटीग्रेट, ताकि कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर को क्या किया जा सके? अभिनंदन कुमार, इनबिल्ट किया जा सके। क्या किया जा सके बताइए? इनबिल्ट किया जा सके। फिर सेकेंड पॉइंट है द कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेट। आज बोल क्यों नहीं रहा है ये अमन यादव? द कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल इनकॉर्पोरेट्स मेनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पाइरल मॉडल। अब देखिए, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल होते क्या? इनकॉर्पोरेट मतलब क्या होता है? मिलना। इसके जितने भी गुण हैं, विशेषताएं हैं, स्थितियां हैं, जो भी चीजें हैं, ये सारे चीज किससे मिलता जुलता है? कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट का इनकॉर्पोरेट्स मींस मतलब मिलना। तो क्या हुआ? यह कंपोनेंट डेवलपमेंट, द कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल इनकॉर्पोरेट मेनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पाइरल मॉडल, यानी कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल की जितनी भी विशेषताएं हैं और जो इसके गुण हैं, ये सारे चीज किससे मिलता है? स्पाइरल मॉडल से मिलता है। नंबर थर्ड पॉइंट, इट्स रिवोल्यूशनरी इन नेचर, क्रांतिकारी स्वभाव है, परिवर्तन है। किसमें? कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट में। जो डिमांड करता है आइटरेटिव अप्रोच को, किस लिए? सॉफ्टवेयर को क्रिएशन करने के लिए। यद्यपि कंपोनेंट बेस्ड मॉडल कंस्ट्रक्ट करता है एप्लीकेशन को फ्रॉम पैकेज सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल के स्टेप्स क्या है, यानी कि यह कैसे वर्क करता है। स्टेप 1 क्या है? फर्स्ट क्या है? अवेलेबल कंपोनेंट बेस्ड products are researched and evaluated for the application domain in question, यानी कि कंपोनेंट बेस्ड प्रोडक्ट का उपलब्ध होना है ना। उपलब्ध होगा तभी तो रिसर्च होगा ना, और रिसर्च होगा तब उसके साथ इवेल्युएशन भी होगा। तो किसके लिए? एप्लीकेशन डोमेन के लिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट। रितेश यादव, ध्यान दीजिए इधर। नंबर 2, कंपोनेंट आईटी इंटीग्रेशन इश्यूज आर कंसीडर्ड। कंपोनेंट इश्यूज आर इंटीग्रेशन, ये क्या है कि आपका कंपोनेंट है जिसको आपने इंटीग्रेट किया है ना, उसके सारे इश्यूज, जो भी इश्यूज और समस्याएं थी, उसको आपने क्या किया? कंसीडर किया। नंबर थर्ड पॉइंट, a software architecture is designed to accommodate, अब देखिए उपलब्ध कराना है। a software architecture is designed to accommodate the component, जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में डिजाइनिंग के लिए जो उपलब्ध होता है कंपोनेंट, उसको डिजाइन करना। और कंपोनेंट्स जो होता है क्लास, वह इंटीग्रेट होता है। इंटीग्रेट मीन्स क्या होता है? क्लास बनना, मिल के बनना। किसमें? आर्किटेक्चर में इंटीग्रेट होता है। और फिर कंप्रिहेंसिव टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है। टेस्टिंग हम क्यों करते हैं? ताकि फंक्शनलिटी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभिनंदन यादव,
अगर हम फंक्शनैलिटी को चेक करना चाहते हैं तो टेस्टिंग तो कराना होगा ना। बिना टेस्टिंग का थोड़े पता चलेगा कि कौन सा फेज काम कर रहा है कि कौन सा फेज काम नहीं कर रहा है। इसलिए टेस्टिंग का होना कंपलसरी है। अगर टेस्टिंग होगा तो पता चलेगा कि फंक्शनैलिटी प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं। चाहे यह मॉडल की बात किसकी हो, चाहे यह मॉडल कंपोनेंट बेस्ड हो यानी कॉट्स बेस्ड, चाहे यह मॉडल किस बेस्ड हो, वाटरफॉल हो। आज इतना गुमसुम है सब। हेलो अमन यादव, अमन अमन आज ही बोल नहीं रहा है। यस सर। अमन क्या आज गुमसुम है? मोबाइल था म्यूट नहीं हो रहा था तो ये ठीक कर रहे थे, हो गया अब ठीक। अच्छा चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट है द कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल लीड्स। अब मान लीजिए फंक्शनैलिटी अगर चेक करें, कोई भी मॉडल हो, चाहे मान लीजिए राजा वाटरफॉल ही हो या आइटरेटिव ही हो या प्रोटोटाइपिंग ही हो या स्पाइरल ही हो या कुछ भी मॉडल हो, अगर हम टेस्टिंग करें ही नहीं फेज का तो पता चलेगा कि कौन सा फेज सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अमन नहीं ना पता चलेगा। तो वही कहा जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग इज कंडक्टेड टू इंश्योर, जो सुनिश्चित करता है कि उसकी फंक्शनैलिटी प्रॉपर है या नहीं। फिर देखिए सॉफ्टवेयर के साथ एक खासियत भी होता है, रीयूज हो जाता है। जैसे आप देखिए व्हाट्सएप या फेसबुक, आज से थोड़े आया फेसबुक, 2008 से है, 2008 से है, 5 से है, 6 से जब से आया। या यूट्यूब आज से थोड़े है, 2005 से यूट्यूब था, 2005 से। लेकिन आज यूट्यूब में क्या हुआ, उसकी फंक्शनैलिटी बदलती चली गई। उसमें क्या बार बार यूट्यूब अलग अलग उसके फीचर्स को रीयूज किया गया, उसकी चीज़ें चेंजेस हो गई, अपडेट होते चला गया। तो अपडेट होते चला गया तो आज से 20 साल पहले, 20 साल अमूमन आप कह सकते हैं 18 ईयर्स पहले जो यूट्यूब था, 2005 तक कोई यूट्यूब को जानता नहीं था। और आज आई थिंक यूट्यूब से ज़्यादा कोई है ही नहीं। तो क्यों हुआ? क्यों अपडेशन हुए, सॉफ्टवेयर के रीयूज हुए, इस तरह से बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आते हैं एजिल प्रोसेस मॉडल। 12th नंबर है हम लोगों का एजिल प्रोसेस मॉडल। ये है क्या? देखिए एजिल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल क्या है? एक तरह का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? योग, मिल के बनना। कौन कौन चीज मिल के बनेगा? अमन यादव और रितेश यादव इजिकल टू राजा कुमार? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मॉडल जो है बनता है तो उसमें दो मॉडल का कॉम्बिनेशन होना कंपलसरी है। जैसे कौन कौन? आइटरेटिव मॉडल का होना अमन, और दूसरा अमन कुमार, दूसरा कौन सा मॉडल का होना? इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल का। यानी कि SDLC मॉडल जब बनता है अमन, तो कौन दो मॉडल मिलकर बनता है? एक आइटरेटिव मॉडल और दूसरा इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल पे। यह इसी पे फोकस किया जाता है जब SDLC मॉडल के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तब। अब देखिए एजिल जो आपका है, अब इसको एंजल ना मत पढ़ लीजिएगा। एजिल मेथड क्या करता है? ब्रेक करता है प्रोडक्ट को कितने पार्ट में? बहुत छोटे छोटे इंक्रीमेंटल बिल्ड्स में। और प्रत्येक आइट्रेशन, एवरी आइट्रेशन इन्वॉल्व्स अक्रॉस फंक्शनल टीम्स working simultaneously on various areas like planning, requirement analysis, डिजाइन, कोडिंग, यूनिट टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जब हम लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन की बात की थी तो शायद अलबेला पार्ट 1 को याद होगा या नहीं, जरा पूछ लेते हैं। यस मिस्टर अलबेला, रितेश कुमार कहाँ हैं? बताइए टेस्टिंग क्या होता है? हम बताए थे ना टेस्टिंग। अमान, टेस्टिंग की चर्चा हुई थी कि नहीं? यस सर, यस सर।
टेस्टिंग से सेकेंड सेमेस्टर में क्वेश्चन भी पूछा था, टेस्टिंग से टेस्टिंग क्वेश्चन दो भी था। तरह के होता है। हाँ हम बताए थे, हाँ बताइए रितेश यादव। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है तो फिर हाँ। उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, तो उसमें टेस्ट किया जाता है आपकी कि आवाज हम सॉफ्टवेयर क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं। पहले टेस्टिंग है क्या, वो तो बनाया जाएगा तो टेस्ट किया ही जाएगा, वो तो सीधी सी बात है। अगर मान लीजिए अब भोज आपका शादी है, अब भोज अब खाना बना है तो वो तो आदमी खावे ना करेगा, वो तो अंडरस्टूड है। टेस्टिंग क्या है सो बताइए हमको, काम की चीज घुमाइए नहीं आप, पॉइंट टू पॉइंट बोलिए क्या है टेस्टिंग। हम डिफिनीशन भी लिखाए थे, अब बोलिए। टेस्टिंग इज द इनटेक प्रोसेस। टेस्टिंग क्या है, एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को दो चीजों में वर्गीकृत किया गया है। आपके लिए हम जरा शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं। पहला होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, दूसरा होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, है कि नहीं? कितनी बार अमान, क्या यह कितना बार चर्चा किए हैं कि नहीं? बहुत बार बताए हैं। तो ये सब चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, म्यूट कर लीजिए। अब एडवांटेज, चूंकि रिकॉर्डिंग लेक्चर्स चल रहे हैं, नहीं तो अलबेला का नाम आ जाएगा रिकॉर्डिंग, सो प्लीज ध्यान देंगे। अब देखिए एडवांटेज क्या क्या है। पहला एडवांटेज क्या है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बाय रैपिड। रैपिड मतलब क्या होगा, जल्दी से। अब रितुल को जल्दी से समझा दीजिए तो तुरंत खुश हो जाएंगी, अगले पल जो है नाखुश हो जाती है। रितुल यस या नो? तो ये कहा जा रहा है कि इस प्रोसेस मॉडल में, कौन प्रोसेस मॉडल में, एजिल प्रोसेस मॉडल में क्या होगा, कस्टमर संतुष्ट हो जाते हैं बाय रैपिड। रैपिड में रितुल क्या होगा, जल्दी से। अब राजा को जल्दी गुस्सा आएगा, जल्दी जो है शांत भी हो जाता है। तो ये क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय रैपिड। वही चीज बताया जा रहा है कि क्लाइंट क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाता है। कौन से मॉडल में, एजिल प्रोसेस मॉडल में। क्यों, इसका कारण क्या है, कंटिन्यूसली डिलीवरी ऑफ द यूजफुल सॉफ्टवेयर। आप हर फेजेस के बारे में तुरंत तुरंत बताते रहेंगे तो अमन क्लाइंट खुश होगा कि नहीं होगा, सो बताइए अमन। यस सर होगा, यस सर होगा। तो अंग्रेजी का कभी कभी वर्ड मीनिंग बताते हैं तो उसको कॉपी में लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। राजा कुमार, राजा कुमार रैपिड का मीनिंग लिखिए, जल्दी से, तुरंत, त्वरित। यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या हुआ, तुरंत हो गया। राजा को समझा दिए, तुरंत शांत हो गया, सेटिस्फैक्शन हो गया। तो क्या हुआ, जल्दी से। तो क्लाइंट इसमें कब होगा, रैपिडली सेटिस्फाइड हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसको टाइम पर डिलीवर हो गया, आपको टाइम पर सॉफ्टवेयर मिल गया, टाइम पर आपका हर फेज का जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो गया। एक तो आपकी जो जरूरतें थी वो बन गई, दूसरी चीज कि आपको जल्दी से सॉफ्टवेयर मिल गया। तो क्लाइंट संतुष्ट होगा कि नहीं होगा अमन, होगा ना? वही चीज कहा जा रहा है। अब मान लीजिए आप लोग का सिलेबस है, हम टाइम पर कंप्लीट करा देते हैं, एग्जामिनेशन से पहले कंप्लीट करा देते हैं, फिर मॉडल सेट करवा देते हैं। आप लोग टेस्ट में आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन हर सैटरडे का टेस्ट हम रखते हैं। तो क्या है, हम अपने तरफ से वर्क कर रहे हैं। तो डेवलपर का काम है कि कस्टमर, डेवलपर एंड टेस्ट कंस्टेंटली इंटरैक्ट विथ ईच अदर। वो क्या करे, वह टेस्ट करे कि सॉफ्टवेयर कर रहा है कि ना। अब क्लाइंट इंटरैक्ट करे ना करे वो क्लाइंट जाने। अब हर शनिवार को हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, आप लोगों के लिए सब ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हमने क्या किया कि आप लोग को फ्री कर दिया, स्वतंत्रता दे दी कि अब जिसको जो मन है आए, लेकिन जो इंटरैक्ट करेगा, एक आकर टेस्ट देगा और एक वहीं रह के टेस्ट देगा, तो अंतर होगा ना। तो वही कहा जा रहा है, कस्टमर, डेवलपर्स एंड टेस्टर्स कंस्टेंटली इंटरैक्ट विथ ईच अदर। अगर आप इंटरैक्ट करेंगे, आकर सामने टेस्ट देंगे, तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होता है आपका। ठीक उसी तरह से सॉफ्टवेयर में है, अगर आप कस्टमर हैं, आप डेवलपर के नज़दीक चलेगा। मान लीजिए राजा नाम का एक डेवलपर है, इंजीनियर है, और रितेश यादव एक क्लाइंट है। अब रितेश, अब समझते हैं क्लाइंट भी अलग अलग तरह का है। ये अलबेला क्लाइंट है, ये गए
और फोन पर डेवलपर से बात कर लिए, फोन पर डेवलपर समझ भी कुछ लिए, बना भी कुछ दिए। तो रितेश आए तो देखे कि ये क्या है, तो राजा का गलती थोड़े है, रितेश का ना गलती है। एक बार जाकर फेस टू फेस इंटरेक्ट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अमन, होना चाहिए था ना। यस सर। तो सर तो अब रितेश को क्या है, तो अलबेला है। इन्होंने सोचा कि मैं टेलीफोनिक रूप से ही वार्तालाप करके ये राजा से यानी डेवलपर से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अपना सॉफ्टवेयर बनवा लूँ। तो क्या था, रिक्वायरमेंट वो समझ नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एक बार कस्टमर को जरूर इंटरेक्ट करना चाहिए, किससे, डेवलपर से और टेस्टर से, दोनों से क्या होना चाहिए, उसको इंटरेक्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्लोज डेली कोऑपरेशन बिटवीन बिजनेस पीपुल एंड डेवलपर्स। अब देखिए, अगर वर्क कंप्लीट हो गया तो कोऑपरेशन की भावना तो होनी चाहिए ना, किसके बीच, बिजनेस और डेवलपर। अगर मान लीजिए मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है आईटी सॉल्यूशंस की, सॉफ्टवेयर की, और मान लीजिए उस टीम में सब है। अब अगर कंपनी बढ़ेगा, अगर कंपनी का सॉफ्टवेयर अगर पिट्स बढ़ेगा तो राजा का पॉकेट मनी भी तो बढ़ेगा। अगर हमारा एम्प्लॉय है तो अगर रितेश का पॉकेट मनी भी तो, यानी कि सैलरी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। वही कहा जा रहा है कि क्लोज डेली कोऑपरेशन बिटवीन द बिजनेस पीपल एंड डेवलपर्स। अगर कंपनी का बिजनेस इंक्रीज होगा तो उसके एम्प्लॉय को भी क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है। तो डेवलपर्स क्या रहेगा, कॉपरेशन मतलब उसे सहयोग की भावना रहेगी कि नहीं, इस कंपनी के लिए जब जब कुछ करते हैं तो कंपनी में हमारा एम्प्लॉय के एज एम्प्लॉय हमारी सैलरीज भी बढ़ती है, यानी कंपनी हमारे लिए सोचती भी। एक माना जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पे उसकी क्या स्थिति है वो तो निर्भर करता है उस कंपनी और उस एम्प्लॉय के बीच में। हम लोग यहाँ पर बस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिस्कस किए। अब देखिए नेक्स्ट है, कंटिन्यूअस अटेंशन टू टेक्निकल एक्सलेंस एंड गुड डिजाइन। अगर आप कंटिन्यूअस मतलब लगातार अटेंशन देंगे, राजा कुमार ध्यान दीजिए, अगर आप लगातार अटेंशन देंगे, ध्यान देंगे किस चीज पे, टेक्निकल एक्सीलेंस पे, तो अच्छा डिजाइन नहीं होगा क्या अमन? अमन, यस सर। यस सर होगा। अगर आप डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, टेक्निकली देंगे तो डिजाइनिंग का अच्छा होगा। अब मान लीजिए हर शनिवार के टेस्ट में आप आएंगे, देंगे, तो किसका डेवलपमेंट होगा, किसका अच्छा बढ़ेगा, आपका ही बढ़ेगा। नहीं देंगे तो ऑनलाइन का बात, ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो सारी चीजें वही है, आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह से सॉफ्टवेयर में भी है, अगर आप टेस्ट में बैठे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपकी एक्सेलेंसी क्या है, नहीं है। अब रितेश को देखिए, वो कितना अटेंशन देते हैं लगातार अपने चीज़ों पे, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो यही कहने का मतलब कि कंटिन्यूअस अटेंशन। अब एक बार आप लोग आए टेस्ट में आज से 1 महीना पहले, और उसके बाद आप लोग लापता है, तो क्या है, कंटिन्यूअस है वो? नहीं, वो कंटिन्यूअस नहीं है, वह बोलते हैं उसको मनमौजी अटेंशन है। कौन सा अटेंशन है अमन कुमार? मन मौजी। अब गौरव कुमार को कहते हैं कि टेस्ट आकर दीजिए शनिवार को, तो सर हम थोड़ा बिजी रहते हैं, तो क्या होगा, उनका टेक्निकल एक्सीलेंस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। वही सॉफ्टवेयर का बात है, आप एक बार ध्यान दे दिए और दूसरा बार डेवलपर अगर ध्यान नहीं देगा तो क्या काम चलेगा? नहीं, उसको कंटिन्यूअस, लगातार, हमेशा उसको उस पर नज़र गड़ाए रखना पड़ता है। किस चीज़ के लिए? उस अटेंशन के लिए, टेक्निकल एक्सीलेंस के लिए, तभी ना अच्छा डिजाइन होगा। अब डेवलपर बनाकर छोड़ दिया, आप मेंटेनेंस कर भी नहीं करे तो सॉफ्टवेयर में इश्यूज नहीं आएगा क्या अमन, है कि नहीं? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, रेगुलर एडेप्शन टू चेंजेस सर्कमस्टांस। अब लगातार आज आप लोग देखते होंगे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अभिनंदन कुमार, अपडेट का ऑप्शन मांगता है कि नहीं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे? क्यों मांगता है? क्यों, कुछ बदलाव हो, है कि नहीं? अब बदलाव आप करना ही पड़ेगा आपको, अगर आप बदलाव करेंगे ही नहीं तो अपडेट कैसे होगा? यानी कि रेगुलर एडेप्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। जैसे आप लोगों से भी मैं बदलाव की उम्मीद करता हूँ कि आइए सैटरडे को
टेस्ट परीक्षा दीजिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कीजिए, इंग्लिश क्लास इंप्रूव कीजिए। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर वो एडेप्शन टू चेंजेज हो, लेकिन आप लोग क्या किए हुए हैं, कसम खाए हुए हैं, एक प्रतिज्ञा लिए हुए हैं, उससे आप बंधे हुए हैं। तो कैसे बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? अगर व्हाट्सएप अपडेट के लिए कहता है आप नहीं अपडेट कीजिएगा तो अमन व्हाट्सएप थोड़े आपका बंद हो जाएगा, लेकिन यह जरूर है कि अगर नियमित तौर पे आप अगर आपको बार बार अपडेट के लिए दे रहा है, आप अपडेट नहीं कीजिएगा तो 90% व्हाट्सएप के फीचर्स को आप तो यूज नहीं ना कर पाएंगे जब तक अपडेट नहीं करेंगे। तो अमन कुमार, ऐसा है या नहीं? यस नहीं है। हाँ, तो वही चीज है। अब आप लोगों को हम चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आप लोगों को अपडेट करें, लेकिन अब आप लोग ढीठ हैं। ढीठ मतलब जानते ही हैं, अपडेट होना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या करेंगे? फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इवन लेट चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स आर वेलकम्ड। अगर और फिर भी अगर आपने चेंजेस किया, जरूरतों को बदल दिया, तो क्या होगा? आपका सॉफ्ट इम्प्रूव करेगा। अगर व्हाट्सएप को अपडेट कीजिए तो पहले से हर बार अपडेट करेंगे। व्हाट्सएप छोड़िए ना, एंड्रॉयड को अपडेट करने के लिए मांगता है कि नहीं? नहीं अपडेट कीजिए आप एंड्रॉयड को। मान लीजिए आपको 3 टाइम्स 4 टाइम्स अपडेट के लिए कहा, आप देखिएगा आफ्टर 6 मंथ्स या 3 मंथ्स के बाद अपडेट के बाद मतलब सॉरी अपडेशन न करने के बाद आपका फ़ोन में प्रॉब्लम इश्यूज आना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो अपडेशंस हो, एडेप्शंस हो, चेंजेज होनी चाहिए। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या है इसके। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? In case of some software, it is difficult to access the effort required at the beginning of the software development life cycle. अब कुछ परिस्थिति में, कुछ केसेस में, इन केस ऑफ सम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की कुछ केसेस में यह बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू एसेस द एफर्ट्स, पता करना कि इसकी शुरुआत क्या है। जैसे हम पहले रितेश कुमार समझते थे कि पढ़ते थे और असेसमेंट नहीं किए थे, और अब वो तब्दील हो चुके हैं, अलवेला नाम से डिनोट किए जाते हैं। तो क्यों? असेसमेंट नहीं हुआ। ये डिसएडवांटेज है ना। पहले एक्सपेक्टेशन करना कि पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते ही नहीं। वही सेम केसेस है कि इट इज डिफिकल्ट टू एसेस, किसी के बारे में आप तुरंत जज और तुरंत उसके बारे में आप असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन अमन नहीं कर सकते हैं। तो क्या इसमें बहुत बड़ा मुश्किल है ना। अगर हम रितेश को पहले जज कर लेते हैं यानी कि मूल्यांकन कर लेते, असेसमेंट कर लेते कि तो हमारे लिए आसान होता ना कि नहीं होता। अगर मान लीजिए हम अपनी कोई कस्टमर आया, उसकी ज़रूरत है सॉफ्टवेयर को ए बनवाना, और उसकी ज़रूरतों को अगर रिक्वायरमेंट को मैंने एनालिसिस कर लिया। एनालिसिस मतलब अभिनंदन कुमार क्या होगा? असेसमेंट कर लिए। राजा कुमार ध्यान दीजिए, तो जो असेसमेंट कर लिए तो आसानी नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होता है? असेसमेंट कर ही नहीं पाते हैं। इसमें क्या हो रहा है अमन? असेसमेंट नहीं हो पा रहा है। किसमें? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर स्टार्टिंग में पता चल जाए, अगर रितेश कुमार के बारे में पहले स्टार्टिंग में पता चल जाता है तो हमको ध्यान आता है ना कि पढ़ने वाले हैं या नहीं है। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर का भी केसेस में है, अगर असेसमेंट पहले हो जाता है आसान हो जाता है। उस हिसाब से आदमी डेवलपर के लिए बहुत आसान होता है डेवलप करना। तो वो चीज़ इसमें संभव है ही नहीं, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। किसी को मूल्यांकन कर लीजिए और तब सॉफ्टवेयर बनाइए, वो आसान है। मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिए थे ना, भोज की है। मान लीजिए राजा की शादी होने वाली है। अगर भोज आपको 100 आदमी को खिलाना है या 500 आदमी को खिलाना है, अगर आप एस्टिमेट पहले तय नहीं किए तो क्या होगा? या तो भोज का खाना समाप्त हो जाए या आधा आदमी बिना खाए उठ के चला जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो इस स्थिति से बचने के लिए के लिए क्या किया जाएगा? आपको पहले से बजट एलोकेट कीजिए, बजट का डिजाइन कीजिए ताकि आप कर सकें। जैसे मैं बताया सर, एसडीएलसी में पहले प्लानिंग, उसके बाद टेस्टिंग, कोडिंग, उसके बाद टेस्टिंग, उसके बाद बिल्कुल वही चीज। जैसे आप भोज भी करते हैं तो 100 आदमी को खिलाना है कि 500, उसका एस्टिमेट आपको जो हलवाई होता है वो एस्टिमेट मांगता है कि नहीं मांगता है? तब आप अपना बजट देखते हैं कि क्या है। वही चीज, हाँ वही चीज कहा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? वो चीज है ही नहीं। माने ये क्या कर रहा है? आते जाओ जाते जाओ, आते जाओ खाते जाओ, यानी एक लंगर लगाए हुए है,
कह सकते हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं, पहले मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं वो सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा डिमेरिट है। दूसरा पॉइंट, लैक ऑफ एम्फेसिस है, डिजाइनिंग डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाता है। थर्ड क्या है, प्रोजेक्ट इजीली आसानी से बन नहीं पाता है, इसका अंतिम पते नहीं चलता है। अब मान लीजिए आप लंगर शुरू कर, अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसका कोई पता थोड़े है अमन। अब आ रहा है नहीं। पत्ता लेकर बैठ जाता है, खा लेता है, फिर चल दे रहा है, तो उसको कोई मतलब थोड़े। वही सॉफ्टवेयर का है कि द प्रोजेक्ट कैन इजली, यहाँ पे क्या है कि आपका क्लियरली नहीं पता चलता है कि आप चाहते क्या हैं। इट इज़ नॉट एट क्लियर व्हाट फाइनल आउटकम दैट दे वांट। ये सारी चीज़ें हैं। ओनली सीनियर प्रोग्रामर्स आर कैपेबल, इसमें सिर्फ सीनियर जो प्रोग्रामर है वही सक्षम है इस तरह की डिसीजन को लेने के लिए और इस तरह के प्रोसेस को करने के लिए। अब लास्ट मॉडल है आप लोगों का वी मॉडल, जिसको हम लोग वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल के नाम से जानते हैं। अब वेरिफिकेशन मॉडल क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस होता है जो सिक्वेंशियली मैनर होता है। अब कौन शेप में, वी शेप में। अभिनंदन कुमार, राजा कुमार, ध्यान दीजिए, वी मॉडल क्या होता है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल होता है। वह किस फॉर्म में होता है, भी के फॉर्म में होता है। जैसे देखिए, अंडर द भी मॉडल द corresponding testing phase of the development phase in planned in parallel, so there are verification phases on one side of the V and validation phase on other। यानी पहला फेज क्या होगा अमान, वेरिफिकेशन फेज। किसमें, भी में। देखिए ना, आप कोई डिजाइन नहीं दिख रहा है अमान, हम बना यस दे सर, रहे दिख हैं रहा है। एक क्योंकि भी फॉर्म में है या नहीं बता दे रहे हैं। जैसे देखिए रितुल हैं, सब कुछ ठीक है और ना ठीक है तब भी कहती हैं कि ओके ठीक है सर आगे। तो क्या है, कहीं ना कहीं उनका ये फेजेस में कमी है। देखिए कैसे हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या इसका डिजाइन भी की तरह नहीं दिख रहा है अमान, हम बना दे रहे हैं भी की तरह। दिख रहा है सर, भी जस्ट। देखिए रितुल, यह भी की तरह दिख रहा है। यस सर। हाँ, अब देखिए रितुल के का साथ क्या समस्या है कि इनका सब कुछ गलत है, इसके बावजूद भी कहते हैं कि सर सब कुछ ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यूज है। देखिए आप, ये आप इसको भीज मान लीजिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको मैं थोड़ा सही और करने का कोशिश करता हूँ। अगर डायग्राम सही होगा तो और कड़ा बना दूंगा। इसे डिजाइन, चूंकि नीचे का डिजाइनिंग नहीं हो पा रहा है सही से। ऐसे हम जो कहना चाह रहे थे, उम्मीद करते हैं कि राजा समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। राजा समझ में आ गया ना क्या करना है इसमें। राजा बताइए, भी मॉडल लग रहा है कि नहीं मॉडल लग रहा है। अब देखिए भी में यहाँ पे 2 एरो है, दिस वन और दिस वन। तो एक जो है आपका वेरिफिकेशन है अमान, एक कौन सा है वेरिफिकेशन। एक एरो क्या कहलाता है, वेरिफिकेशन। अमन इसको सेंड कर दीजिए, वेरिफिकेशन। और दूसरा क्या है आपका, वैलिडेशन। दूसरा क्या है आपका, वैलिडेशन। राजा कुमार समझ में आया कि नहीं। देखिए तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। वेरिफिकेशन में पहला क्या होगा, रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करना, सिस्टम का डिजाइन करना, आर्किटेक्चर डिजाइन करना, मॉड्यूल डिजाइन करना, कोडिंग करना, फिर यूनिट का टेस्टिंग होना, फिर इंटीग्रेशन का टेस्टिंग होना, सिस्टम का टेस्टिंग होना, एक्सेप्टेंस का टेस्टिंग होना, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग। माने जो सारी चीज एक दूसरे से है। पहले तो 2 फेज में दोनों एरो का बना लीजिए, एक वेरिफिकेशन और एक अमन वैलिडेशन, ठीक है। और फिर क्या कीजिए, हाँ वैलिडेशन। अब फिर क्या कीजिए, इस सब का डायग्राम ऐसे बनाइए, दोनों एरो होना चाहिए क्योंकि दोनों काम कर रहा है ना, ऐसे। यस सर, वेरिफिकेशन कर रहा है, वैलिडेशन कर रहा है। राजा कुमार समझ में आया कि नहीं आपको। भी मॉडल में पहला जो एरो का साइन है किस चीज का है, वेरिफिकेशन या वैलिडेशन, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन एगो तो कंफर्म है ना कि होगा दुइगो, या तो वेरिफिकेशन या वैलिडेशन। फिर इसमें देखिए तो मुझे लग रहा है आप लोग
आज इस चीज़ों को समझ गए होंगे, अब इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, इसको ज़रा सेंड कर दीजिए। अब हम लोग इस पे असाइनमेंट दे देते हैं जल्दी से। क्वेश्चन अमान जल्दी सेंड कर दीजिए इसको। यस सर। रितुल क्लियर है? रितुल कुमारी समझ में आया कि नहीं? भी मॉडल क्या होता है? सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ क्वेश्चन फॉर दिस। अमान इसको हम मिटा दें बोर्ड पर से। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दूंगा, चूंकि 10 तक क्वेश्चन ऑलरेडी हम दे चुके हैं। अमान 10 तक क्वेश्चन मिल चुका है कि नहीं अमान? मिल चुका है, लेकिन क्वेश्चन सर बना रखे हैं पूरा 10 तक क्वेश्चन, पिछला सप्ताह का असाइनमेंट था। लेकिन फिर बना लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। उससे क्वेश्चन देखिए दोबारा बना लीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा ना। जो क्वेश्चन बना चुके हैं उसको फिर से दोबारा बना लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। रुक जाइए, हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से दे रहे हैं। एक्सप्लेन concurrent प्रोसेस ही था ना मान? प्रोसेस यस सर, मॉडल प्रोसेस था। विथ एग्जाम्पल। और ये टोटल क्वेश्चंस बन के कंप्लीट आने चाहिए, ठीक है? अमन बन जाएगा कि नहीं? यस सर, बन जाएगा। एक्सप्लेन concurrent process model with example। कल आएंगे कि नहीं वो आप लोग अपडेट कर दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट ले लिया जाएगा, ठीक है ना? कंडक्ट करा देंगे आप लोगों को। कल हम जाएंगे एग्जाम में मरूदाबाद। चलिए वेरी गुड। आप मलेशिया जाइए, क्या दिक्कत है हमको? अपना एग्जाम छोड़ के दूसरे का एग्जाम कराते चलिए, वेरी गुड। एक्सप्लेन द कंकरेंट प्रोसेस मॉडल। आप मलेशिया जाइए, आप वहीं पे बिहार क्यों जाएंगे? बिहार से बाहर, देश से बाहर जाइए एग्जाम देने। एक्सप्लेन द कंकरेंट प्रोसेस मॉडल। अरितुल कल टेस्ट है, अगर टेस्ट में नहीं आए तो आप अपनी मम्मी से बात करा देंगे, ठीक है? यस सर, हम क्यों नहीं, हम तो आएंगे ही। टेस्ट है तो टेस्ट में तो आना ही है। चलिए वेरी गुड। एक्सप्लेन द कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। और अलविला को तो कुछ कहना ही नहीं है। कंपोनेंट बेस्ड मॉडल। एक्सप्लेन द कंपोनेंट बेस्ड मॉडल। कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट, हाँ मॉडल भी चल जाएगा, मॉडल भी कभी पूछता है। एक्सप्लेन द एजिल प्रोसेस मॉडल। आज ये क्वेश्चन टोटल कब तक बन के आ जाएगा अमन कुमार? स्कूल आएंगे तो 1 बजे तक, उसके बाद बन जाएगा। हाँ समय देख लीजिए, आप लोग बिजी शेड्यूल रहता है आप लोगों का, हम समझ सकते हैं। एग्जाम आप लोगों का नेक्स्ट मंथ में होने जा रहा है, सो प्लीज़ यू मस्ट कीप इन योर माइंड। आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि ये भी एग्ज़ाम बहुत जल्द ही करा दिया जाए। बाकी चीज़ तैयारी अपनी आप लोग रेडी रखिए। एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, क्या दोनों एक साथ सेमेस्टर के होंगे या अलग अलग होंगे, यूनिवर्सिटी आपसे पूछ के नहीं करेगा कि ये राजा बाबू हैं और इनसे हम पूछ के एग्ज़ाम का क्राइटेरिया निर्भर करें, है ना? तो इसलिए आप लोग जो ऐसा उम्मीद मत रखिएगा, कोई वहाँ पे बाबू या ना बाबू काम नहीं चलता है। यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से कंडक्ट करा लेगी एग्ज़ाम आप लोग, और टाइम भी नहीं देगा। एक्सप्लेन द एजिल प्रोसेस मॉडल। और तब आप कहेंगे, चूँकि मैं तो अपना काम किए हूँ, हम आप लोगों के अकॉर्डिंग वर्क किए हुए हैं, लेकिन अब अगर आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, टेस्ट में परीक्षा देंगे ही नहीं, टेस्ट में बैठेंगे नहीं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि आप कर लेंगे?
अलविला को लगता है कि मैथ्स का हाई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बना लेंगे। उस दिन तो देखे एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाए हो, एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाए रितेश यादव, यही स्थिति है। तो आप लोग जो चीजें हैं वो समझिए। क्या आप लोग भी रितेश यादव की तरफ बनना चाहेंगे? निर्णय आपका है। एक्सप्लेन द एजिल प्रोसेस मॉडल, एक क्वेश्चन अपने हिसाब से नहीं बना पाए, यही इनके साथ बड़ी विडंबना है, विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और कहिए तो कहते हैं कि सर गणित हमको समझ में नहीं आता। गणित कैसे समझ में आएगा? गणित को चाहिए वफादार आदमी, और आप हैं दगाबाज आदमी, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि गणित आपको सिखा जाएगा? आप जो है पढ़िएगा है नहीं, धोखा दीजिए, ठगिएगा, मैथ्स का क्वेश्चन सोचिएगा बन जाएगा, ऐसा इतना आसान है? सब बना नहीं लेता। एक्सप्लेन द एजिल प्रोसेस मॉडल। इस बार संयोग से थर्ड सेमेस्टर में मैं जान रहा हूँ कि न्यूमेरिकल मैथडोलॉजी में अमन बहुत स्टूडेंट का बैक लगने वाला है। हम जल्दी किसी को बोलते नहीं हैं, लेकिन इस पेपर में इस बार कंफर्म है कि अमन बैक लगेगा बहुतों। अमन यस या नो? यस सर, होगा ही, बहुत है। तो यह सब्जेक्ट में कंफर्म है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज हम कह रहे हैं ना, आज नोट कर लीजिएगा इस चीज को। हम जल्दी बोलते नहीं है, सेकेंड सेमेस्टर नहीं बोले थे, लेकिन न्यूमेरिकल मैथडोलॉजी में चाह का भी कोई चोरी बहुत कम कर पाएंगे। और अलबेला एकदम निश्चिंत हैं, तो अलबेला की तरह रहने दीजिए उनको। चलिए ध्यान दीजिए, एक्सप्लेन वी मॉडल डिजाइन। जब बैक लगेगा तब अपने समझ में आएगा कि नहीं, तब कहेंगे। बार बार कह रहे हैं कि कम से कम न्यूमेरिकल मेथडोलॉजी पे फोकस कीजिए, वो बहुत जरूरी है। कन्फर्म उसमें चोरी करने में बनेगा ही नहीं, अगर मौका भी मिल जाए तो उसमें कैसे बन जाएगा? अमन यस सर, मैथ में पैटर्न देख सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं देख सकते हैं। नहीं, अगर मैथ में भी है, मैथ्स में भी अगर डिस्क्रीट मैथ्स रहता, बेसिक मैथमेटिक्स रहता तो कोई दिक्कत थोड़े है। लेकिन ये हायर मैथमेटिक्स है, न्यूमेरिकल मेथडोलॉजी कैसे बनेगा इसमें? आप बताइए ना, क्या बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। एक्सप्लेन वी मॉडल डिजाइन, वी मॉडल, एक्सप्लेन वी मॉडल डिजाइन विथ द एग्जाम्पल। तो इनको, ये अलबेला है, इनको छोड़ दीजिए इनके हालात पे, अब हम भी इनकी मदद नहीं कर पाएंगे। और उस समय इस सारी चीजों के लिए जिम्मेदारी होंगे। अमन सेंड कर दीजिएगा, टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं 2 मिनट। 11 क्वेश्चन। आप लोग सभी ध्यान दीजिए, जिनका जिनका मैथ न्यूमेरिकल मैथडोलॉजी में मैं जान रहा हूँ इस बार की बहुतों का बैक लगने वाला है। अलबेला के बारे में हमको क्यों न क्यों बहुत पहले से पूर्वाभास हो रहा है, इसलिए तो बाकी समझदार हैं आप लोग। अमन सेंड कर दीजिए। टोटल 15 क्वेश्चंस हो गए, इसको बना के कंप्लीट करके आप लोग तैयार करके भेज देंगे। ओके क्लास? सो अमन सेंड कर दिया आपने? यस सर, चला गया। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।